कि ये बिल जो है वो कब पेश किया जाएगा और इस बिल के बारे में हुकूमत जो है वो क्या कितनी तैयारी रखती है और जब ये बिल जो है पास करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा अमताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ है, इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि फैसले पर अमल दरामद करें और पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं पीटीआई को दे दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो गौर फिक्र में मसरूफ़ है और इलेक्शन कमीशन का कतई दिल नहीं है कि ये पीटीआई को नशिस्तें दी जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली में भी खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को सीटों के हवाले से। उसके बाद जो है वो रद्द अमल के तौर पे स्पीकर केपी के असम्बली ने भी खत लिख दिया था। लेकिन जो है वो अब ये मामला लटक गया है और ये मामला इलेक्शन कमीशन जो है वो हल करने को तैयार नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। ज़ाहिर है अदालती हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट और सबसे बड़ी अदालत का ये हुक्म है। आपसे बात करेंगे इसके अलावा ये जो आइनी तरामीम होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आइनी तरामीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ हो रही हैं। हुकूमती जो हल्के हैं वो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं आइनी तरामीम के हवाले से, लेकिन ये तरामीम हो पाती हैं या नहीं हो पाती इस पर बाद में बहस होगी। लेकिन हुकूमत जो है वो अभी अपने नंबर्स पूरे करने में लगी हुई है। हुकूमत ने दोबारा से इजलास बुलाने का जो है वो फैसला कर लिया है। ये इजलास कब होगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये आइनी तरमीम के हवाले से अगला इजलास जो है वो कब होने जा रहा है, उसकी तारीख आ चुकी है। पहले इस बात पर आते हैं जो बात कर रहे थे हम मखसूस नशस्तों की। मखसूस नशस्तें जो है पीटीआई की दे दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशस्तें पीटीआई को दे दी गई हैं, उनकी जो बन रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा इस फैसले को और इलेक्शन कमीशन बज़िद है कि ये सीटें जो हैं वो नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी 6 दिन हो गए हैं, मुसलसल इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में। और ये इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अहदेदारान बैठ के अपना ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो नहीं पा रहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब उम्मीद है कि ये फैसला हो जाएगा और ये फैसला हो जाए और ये मामला जो है वो जल्द अज जल्द निमट जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो वाज़ेह हुक्म है और अदालती हुक्म जो है मानना किसी भी पाकिस्तान की शहरी के ऊपर फ़र्ज़ है। और अगर अदालती हुक्म को जुटलाया जाता है तो फिर तो कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। अब बात कर लेते हैं ये जो तरामीम के हवाले से बहस हो रही है और तरामीम जो है वो होनी है। उसके अलावा आपसे एक और ख़बर भी शेयर करेंगे कि ऑर्डीनेंस जो आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस, उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है और उसके बारे में भी नेक्स्ट जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आगे बात करते हैं। ये जो तरामीम है, जो तरामीम लानी है आर्टिकल 63 के अंदर और भी बहुत से आर्टिकल्स हैं उनके अंदर जो तरामीम लानी है आइनी अदालत बनाने के हवाले से और काफ़ी सारे और जो इक़दाम हैं अदालती तरामीम है, जुडिशल अमेंडमेंट्स हैं, ये जो बिल पेश किया जाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये बिल जो है वो कब पेश किया जाएगा और इस बिल के बारे में हुकूमत जो है वो क्या कितनी तैयारी रखती है और जब ये बिल जो है पास करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। ये बिल जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में इजलास बुलाया गया है नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों का, और ये इजलास जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो जाना है। और हुकूमत जो है पुर उम्मीद है कि उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। एक तो मौलाना साहब के बारे में उम्मीद रखी जा रही है, लेकिन मौलाना साहब जो है वो अभी तक वाज़े तौर पे हुकूमत के मुखालिफ खड़े हैं इन तरामीम के अंदर। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग जो पीटीआई के हैं वो भी इन तरामीम के बारे में जो है वो साथ दे सकते हैं हुकूमत का, क्योंकि दो जो मेम्बरान हैं उनके बारे में ख़बरें आई भी हैं और भी काफ़ी सारे मेम्बरान हैं पीटीआई के जो कि आज़ाद हैं अभी तक, वो जो हैं वो उनके बारे में कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। अब हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है और कितने जो है वो हुकूमत को वोट पड़ते हैं, ये तो नेशनल असम्बली और सेनेट में जिस दिन वोटिंग होगी उस वोटिंग के दौरान ही पता चलेगा कि हुकूमत ने कितनी कामयाबी हासिल की इन तरामीम के अंदर और कितनी नाकामी हुई हुकूमत को। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद इस हवाले से कोई मज़ीद ख़बर आई या मज़ीद आगे जो भी अपडेट होगी पाकिस्तान में सियासत में जो भी हलचल मचेगी अब तक शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।